क्या मुझे एम्स जाना चाहिए या मुझे एससीबी जाना चाहिए? क्या मुझे बुर्ला जाना चाहिए या मुझे पूरी जाना चाहिए? आई थिंक ये सब बेकार है, सबसे बेस्ट पूरी है, तो मुझे पूरी ही जाना चाहिए। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज तन्मेश खड़ंगा, द मेडिको ब्लॉगर। और आज के इस वीडियो में मैं आपका एक बहुत ही बड़ा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। दैट इज बेसिकली द कॉलेज प्रेफरेंस। हाउ शुड यू पुट योर कॉलेज प्रेफरेंस? आई एम फाइनल ईयर MBBS student studying at KRM-MCH Baripada, Odisha, and after studying for 4 long years, I have finally the experience to share with you the preference order that you should keep so that आपका ये MBBS का करियर अच्छा और काफी मेमोरेबल रहे। लेट अस स्टार्ट विथ द काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस दो टाइप का होगा, एक होगा ऑल इंडिया काउंसलिंग और एक होगा स्टेट काउंसलिंग। अब दोनों प्रोसेस में आपको जो कॉलेज का चॉइस फिलिंग करना है वो काफी डिफरेंट होना चाहिए। ऑल इंडिया काउंसलिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट है एंड वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, तो आपको उसमें कॉलेजेस एकदम जैसे मैं बोलता हूँ उसी एग्जैक्ट ऑर्डर में प्लेस करना चाहिए। एंड इन स्टेट काउंसलिंग इट इज अपॉन योर ओन चॉइस। नाउ टॉकिंग अबाउट द ऑल इंडिया काउंसलिंग, सबसे पहले आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में सारे के सारे एम्स को देना है। डेफिनेटली यू शुड चूज एनी एम्स बिफोर चूजिंग एनी गवर्नमेंट कॉलेज इन ओडिशा, क्योंकि एम्स में एक इंटरनल पीजी कैटेगरी होता है जो आपको फ्यूचर में पीजी का रिजर्वेशन देगा ताकि आप एम्स में पीजी कर सकें। सो डेफिनेटली डूइंग पीजी इन एम्स is such a great thing. You guys will understand when you come to MBBS later. तो अभी से अगर आप एम्स में ही एडमिशन ले लें तो आपका लाइफ बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो जाएगा, क्योंकि एम्स का स्टैंडर्ड कुछ अलग ही होता है एंड वो लाइफ कुछ अलग ही होती है देन एनी अदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन द कंट्री। इट डजेंट मैटर व्हाट योर रैंक्स आर, यू शुड कीप एम्स एट द हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। आफ्टर एम्स आपको इंडिया के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस को चूज़ करना है, जैसे कि दिल्ली में MAMC हो गया, सफदरजंग हो गया, या उस तरीके के हाई लेवल के कॉलेजेस जो इंडिया में बेस्ट माने जाते हैं, उन सभी को आपको सबसे ऊपर प्लेस करना है। आफ्टर प्लेसिंग ऑल द कॉलेजेस ऑफ द ऑल इंडिया लेवल, फिर आपको प्लेस करना है SCB मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कटक, क्योंकि SCB को अगर आप सबसे ऊपर प्लेस कर देंगे तो आपको एम्स जाने का चांस वहीं कट जाएगा। सो डेफिनेटली आप ऐसा नहीं चाहते हैं, आपको एम्स को पहले प्रेफरेंस देना है, फिर बाकी टॉप कॉलेजेस को अगर आपका कोई ड्रीम कॉलेज है उसको देना, उसके बाद जाके SCB मेडिकल कॉलेज को प्रेफरेंस देना। SCB के बाद आपको MKCG मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को प्रेफरेंस देना ही नहीं है, क्योंकि MKCG और SCB दिस आर द टॉप कॉलेजेस इन ओडिशा डेफिनेटली। और MKCG के बाद आपको बुर्ला को प्रेफरेंस देना है। फिर आते हैं, अगर आपका रैंक ऑल इंडिया में 10,000 या 15,000 से नीचे है, देन आपको स्टेट के बाकी मेडिकल कॉलेजेस अलॉन्ग विद दूसरे स्टेट्स के मेडिकल कॉलेजेस भी देने हैं जिसका कट ऑफ कम जाता है एंड आपको लगता है कि आपको ऑल इंडिया में वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि स्टेट काउंसलिंग में सिर्फ आपको स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिलेंगे। अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में दूसरे स्टेट में भी MBBS कर सकते हैं थ्रू द ऑल इंडिया कोटा। सो अगर आपके मार्क्स कम हैं एंड अगर आपके पास OBC कैटेगरी है तो भाई आपको डेफिनेटली ऑल इंडिया काउंसलिंग में अप्लाई करके ऑल इंडिया के थ्रू से सीट्स लेना है, क्योंकि स्टेट में OBC कैटेगरी है ही नहीं। दैट्स वाई आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू से सीट्स लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके वहाँ सीट्स रिजर्व्ड है। अगर आप वो सीट्स नहीं लेंगे तो आपका खुद का भी लॉस है और आपकी वजह से किसी और युवा स्टूडेंट का भी वहाँ सीट लॉस हो रहा है। सो इफ़ यू आर बिलो ऑल इंडिया रैंक 10,000 एंड इफ़ यू बिलोंग टू OBC कैटेगरी और एनी अदर कैटेगरी, यू मस्ट अप्लाई इन ऑल इंडिया कोटा एंड आपको ऑल इंडिया के थ्रू से सीट्स पहले लेना प्रेफर करना चाहिए। एंड फिर आती है बात कि आपको स्टेट में सीट लेना चाहिए या ऑल इंडिया में सीट लेना चाहिए। देखो, बात एकदम सेम एंड सिंपल है। आप दोनों कोटा में से सीट ले ले, आपको पीजी का रिजर्वेशन मिल ही जाएगा उस स्टेट का। पीजी रिजर्वेशन अगर आप उड़ीसा में पढ़ते हैं तब भी आपको मिलेगा, या आप अगर उड़ीसा से बिलोंग करते हैं तब भी आपको मिलेगा। देन कमिंग टू द फीस, स्टेट और ऑल इंडिया दोनों काउंसलिंग में फीस एकदम सेम होता है। चलो, इतने डाउट्स क्लियर करने के बाद बात करते हैं अबाउट द स्टेट काउंसलिंग। वेल, स्टेट काउंसलिंग काफी इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी स्टूडेंट जो थोड़े से कम मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। टॉपर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मगर लो स्कोरर्स एंड एवरेज स्कोरर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो पूरा कट ऑफ डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है टॉपर्स पे। अगर वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू से सबसे ज़्यादा सीट्स लें, उतना ही ओडिशा का स्टेट कट ऑफ घटेगा। Well, for now, I am expecting the state cutoff to go around 595 marks in the last rounds. I'm not talking about the first round. वो सब धीरे धीरे in the due course of time definitely solve हो जाएगा। पता चल जाएगा क्या होने वाला है क्या नहीं। जब ओडिशा का मेरिट लिस्ट आएगा, OJEE का रजिस्ट्रेशन प्रोबेबली जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा एंड देन you will be getting the option to fill your college preferences. Now, स्टेट में आपको सबसे पहले देना है SCB, then MKCG and then बुर्ला। लेट मी टेल यू, बुर्ला मेडिकल कॉलेज का कोई कंपैरिजन नहीं है SJ मेडिकल कॉलेज पूरी के साथ। SJ मेडिकल कॉलेज पूरी एक नया मेडिकल कॉलेज है जिसको सिर्फ 2 साल हुए हैं खुले हुए,
And Bulla Medical College is a very very old college and it serves as the heart of Western Odisha. अगर आपको बुल्ला जाके पढ़ने का मन नहीं है तब आप दूसरे मेडिकल कॉलेजेस ले सकते हैं और किसी डिजर्विंग कैंडिडेट को बुल्ला देना चाहिए. अगर आपको मन नहीं है तो प्लीज़ किसी और का सीट मत खाइए एंड गो टू पुरी. इट इज़ ओके. नाउ टॉकिंग अबाउट द अदर कॉलेजेस, टॉप 3 प्रेफरेंस आपके लिए इसमें SCB, MKCG और बुल्ला को ही देना चाहिए. उसके बाद कमिंग टुवर्ड्स द मेन डिस्प्यूट, आपको कौन से कॉलेज में चाहिए. भाई लोग झगड़ा कर रहे हैं मेरे ग्रुप में, ये कॉलेज ले लो, वो कॉलेज ले लो, ये कॉलेज ले लो. आप कॉलेजेस चूज करना इन कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में ध्यान रखते हुए. वेल, द फर्स्ट थिंग इज आपका कॉलेज कितना पुराना है. डेफिनेटली ए ओल्ड कॉलेज मैटर्स ए लॉट, क्योंकि आपके पास सीनियर्स होंगे, आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर करने वाले लोग होंगे एंड एक्सपीरियंस एक्चुअली मैटर्स इन दिस फील्ड द मोस्ट. इन मेडिसिन यू विल नीड एक्सपीरियंस सीनियर्स टू हेल्प यू एंड टू गाइड यू थ्रू आउट योर करियर. And they will be your pioneers in multiple exams coming ahead. Well, हम खुद pioneers बनने वाले हैं for the next exam that is coming very soon and I'll be releasing a video on next till the thing is cleared. आज हमने meeting attend किया from the NMC and it is very clear that next is going to start from 2019 batch. I'm mentioning about National Exit Test. जैसे आप entrance test दे के MBBS में घुसे, वैसे ही आपको exit test दे के एक डॉक्टर बनना पड़ेगा. अगर आप क्लियर नहीं करते हैं तो आप डॉक्टर भी नहीं बन पाएंगे. Well, that is a very difficult thing for us right now and a point of concern. Well, leaving that aside, now let us talk about the colleges. सबसे पहले हो गया आपका कॉलेज कितना पुराना है. उसके बाद मैं सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस देना चाहूँगा कि वो कॉलेज आपके घर से कितना ज़्यादा दूर है. The distance from your home that matters a lot in choosing the medical college which you want to study. आपको आपके घर से जितना नज़दीक हो सके एक मेडिकल कॉलेज वही चूज़ करना चाहिए, क्योंकि हर मेडिकल कॉलेज आपको PG के लिए एक हॉल टिकट दे ही देगा. बिकॉज MBBS जो है आपको काफ़ी कुछ सिखाता है, उसके साथ आपका मेन टारगेट बना देता है कि आपको PG क्रैक करना है, क्योंकि एक MBBS डॉक्टर की उतनी वैल्यू होती नहीं है आजकल. एवरीबडी नोज दैट एंड इट्स ए ट्रू फैक्ट. आपको PG चाहिए, सो आप अपने घर के पास अच्छे से रह के खा पी के हेल्दी माइंड और हेल्दी टाइम को स्पेंड करके आप जितना अच्छा पढ़ पाओगे दैट विल मेक योर प्रिपरेशन गुड. एक कॉलेज सब कुछ नहीं कर देता है, सब आपके ऊपर ही है. कॉलेज विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, ए चांस, ए प्लेटफॉर्म टू सी योर पेशेंट्स. इट विल गिव यू मेनी ऑप्शंस. अगर वो कॉलेज पुराना है तो आपको उतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, उतने ज़्यादा स्किलफुल लोग मिलेंगे, और जितना नया कॉलेज होगा उतना कम आपको एक्सपोजर मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग. अगर आपके आसपास कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल चूज करने के लिए एक अच्छे लोकेशन पे भी मेडिकल कॉलेज चूज करना चाहिए. वेल, ये लोकेशन 2 टाइप का हो सकता है. एक होता है पेशेंट के पर्सपेक्टिव से और एक होता है आपके खुद के एंजॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से. वेल, इन टर्म्स ऑफ पेशेंट्स, जो भी रूरल एरिया के मेडिकल कॉलेजेस है उनमें पेशेंट लोड डेफिनेटली ज्यादा रहेगा कंपेयर टू पुरी, क्योंकि पुरी इज नॉट ए प्लेस फॉर पेशेंट्स. पुरी के पास भुवनेश्वर है, कटक है, देर आर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, और लोग क्यों जाके पुरी में दिखाएंगे, आप मुझे ये बात बताइए. इफ़ यू गाइस अग्री ऑन दिस प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्योंकि पुरी इज अ टूरिस्ट प्लेस, इट्स नॉट ए प्लेस फॉर पेशेंट्स. वेल, डेफिनेटली अगर आप एक पेरिफेरल कॉलेज में रहेंगे तो आपको एक पेरिफेरी का एक्सपोजर मिलेगा. वहाँ के सारे पेशेंट्स दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन दैट मेडिकल कॉलेज. मगर आप अगर पुरी में रहेंगे तो आपका पार्सल काफ़ी एंजॉयबल रहने वाला है. दैट इज़ वेरी ट्रू. वेल, इट डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट्स योर चॉइस. एंड पेशेंट लोड आपको जाके देखना है आफ्टर 2nd और 3rd ईयर. एंड इट इज़ ऑल्सो ट्रू कि बहुत ही ज़्यादा हैवी पेशेंट लोड में आपके टीचर्स आपको टाइम नहीं दे पाते हैं. आई हैव फेल्ट दैट मेनी टाइम्स. अगर पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो आपके टीचर्स के पास भी टाइम नहीं होता, बिकॉज दे आर डॉक्टर्स एनी हाउ एंड दे हैव टू अटेंड दोज पेशेंट्स. तो आपको एवरीथिंग का, वर्क लाइफ का, हर चीज़ का बैलेंस चाहिए एक मेडिकल कॉलेज में. सो समराइजिंग दिस पॉइंट्स, आई विल टेल यू, SCB, MKCG और बुल्ला को रखने के बाद आपको डेफिनेटली चाहे तो आप FM मेडिकल कॉलेज को रख सकते हैं या पूरी मेडिकल को रख सकते हैं. SJMCH पूरी और FMMCH बालेश्वर, ये दोनों आपका अच्छा लोकेशन पे है. दे आर अलॉन्ग द हाईवे एंड उसका कट ऑफ काफ़ी हाई रहता है एंड इस साल भी रहेगा. इस साल प्रोबेबली पूरी एकदम बुल्ला के बाद रहने वाला है. एंड देन कमिंग टू FM मेडिकल कॉलेज, दैट विल बी द 5th बेस्ट कॉलेज और कट ऑफ दिस ईयर. एंड देन FM और SJ हो गया. अगर नहीं मिला फिर यू कैन चूज PRM मेडिकल कॉलेज बारीपदा और BBMCH बलांगीर और SLN मेडिकल कॉलेज कोरापुट. एंड एट द लास्ट ऑप्शन आपको चूज करना चाहिए सुंदरगढ़ मेडिकल कॉलेज, केउंझर मेडिकल कॉलेज, और सबसे एंड पे आपको अभी कड़ाहंडी मेडिकल कॉलेज देना चाहिए, क्योंकि दैट विल बी द न्यूएस्ट मेडिकल कॉलेज एंड
उससे बेटर है कि आप एटलीस्ट आपके 1 साल सीनियर रहें। और हाँ, अगर आप रैंकिंग से डरते हैं तो आपके लिए बेस्ट मेडिकल कॉलेज रहेगा कलाहांडी मेडिकल कॉलेज, क्योंकि देयर आर नो सीनियर्स। वेल, दोज आर वेरी माइनर पार्ट ऑफ योर मेडिकल लाइफ। धीरे धीरे आप एकोमोडेट हो जाते हैं, वो सब बहुत माइनर बन जाता है, एंड दे ऑल बिकम योर बिटर स्वीट मेमोरीज। सो you definitely ignore that and you move forward and you create a lot of bonds and memories in the colleges. Well, आपका फाइनल प्रेफरेंस लिस्ट ऐसा होना चाहिए कि सबसे टॉप पे रहना चाहिए एम्स, फिर आना चाहिए अदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया, एंड देन SCB, एंड देन MKCG, एंड देन बुल्ला, देन SGMCH पूरी, and then coming to FM Baleshwar, then coming to PRM MCH, then coming to BBMCH Kolangir, then coming to SLN MCH Koraput, then coming to Sundargarh Medical College, then coming to Keonjhar Medical College, and then coming to Kalahandi Medical College, and उसके बाद हाईटेक भुवनेश्वर, उसके बाद हाईटेक राउरकेला, उसके बाद BDS, उसके बाद अगर आपको चाहिए तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। इफ़ यू कैन अफोर्ड प्राइवेट आर ऑल्सो गुड। वेल, इट इज़ नॉट अ कप ऑफ टी फॉर everyone to afford private medical college. I hope that was sufficient for you to choose your preference list. अपनी सुनो, लोगों की मत सुनो, and do what you want to do so that you don't regret after 5 years. जर्नी काफ़ी लंबा है, क्या पता हमारी तरह आपका जर्नी भी 6-7 साल का हो जाए। It doesn't matter, NMC can do anything. हमारे साथ इतना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपके साथ भी कर लें। So that's all for the video today guys. Signing off, Tanmesh. Bye bye.